हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़े.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a बराबर 1। इसको हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक ए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, क्वेश्चन को उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष और इसको हम लोग बोलते हैं दाहिना पक्ष। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम लोग बायां से दाहिना प्रूफ करते हैं या दाहिना से बायां प्रूफ करते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है यानी कि सेम टू सेम आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सिद्ध हो गया। तो जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है तो हम लोग दाहिना साइड से बायां साइड तो जाना बहुत ही मुश्किल है, या मुश्किल कहिए या नामुमकिन है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a। तो उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश भी करते हैं कि कैसे अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग इसको टैकल करेंगे या बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक ए दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक ए, यहाँ पे दे रखा है साइन ए, यहाँ पे दे रखा है सेक ए और यहाँ पे दे रखा है 10a दे रखा है। तो अगर आप लोग को फार्मूला अगर पता होगा रेसिप्रोकल फार्मूला, तो सेक ए बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। अगर आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा तो सेक ए बराबर जो होता है 1/cos a हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/cos a हो जाता है। और 10 का जो फार्मूला होता है वो भी बताइए आप लोग। तो 10a बराबर क्या आ जाता है? साइन ए बट्टा में क्या आ जाता है? कॉस ए हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस ए हो जाता है। तो दोनों फार्मूला को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक ए, तो सेक ए के जगह पे हम लोग क्या पे रखेंगे? 1/cos a रखेंगे। तो सेक ए के जगह पे हम लोग रखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए हो गया इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या रखेंगे हम लोग? 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे सेक ए है तो सेक ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 1/cos a। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रख दिए 1/cos a प्लस 10 के जगह पे हम लोग रखेंगे साइन ए बट्टा में कॉस ए। क्या रखेंगे? साइन ए बट्टा में हम लोग रखेंगे कॉस ए रखेंगे। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पार्ट में, इस वाला पार्ट को हम लोग जो है जो बट्टा पर का जोड़ करते हैं उसको हम लोग बना लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा पार्ट को हम लोग सेम रखेंगे। तो 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको आप लोग को छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पे cos a है और यहाँ पर भी cos a। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी cos a है और यहाँ पर भी क्या है? cos a है। तो cos a और cos a का जो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? cos a और cos a का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos a और cos a का एलसीएम cos a ही होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन a आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक आ गया। उसका देखिए यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। उसके बाद हम लोग सिस्टमेटाइज कर लेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ 1/cos a है तो हम लोग 1/cos a लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, उसका लिखेंगे 1 प्लस cos a। ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे में कितना है? cos a। कितना है? cos a। तो अगर ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये वाला cos a और ये वाला cos a दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a। और ऊपर जो है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप लोग को एक फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है ए ये हो जाएगा a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो इस तरह से a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक माइनस साइन ए इंटू एक प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? आप लोग भी बताइए कितना हो जाएगा? सही बोल रहे हैं आप लोग। क्या हो जाएगा? ये
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो पूरा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। सही बोले। तो इस तरह से अगर आप लोग निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है इसके जगह पे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ए दे रखा है तो ए रख लीजिए यहाँ पे, और नीचे भी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो जब कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका मान कितना हो गया है, तो LHS में कितना आ गया है 1 आ गया है, और RHS में कितना दे रखा है सो बताइए। तो RHS में कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो RHS में भी कितना है 1 है। तो RHS में भी 1 और LHS में भी कितना हो गया 1 आ गया। तो दोनों का मान सेम हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह दिए कि ये दोनों क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये हम लोग कह देंगे डायरेक्ट हैंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका सॉल्यूशन आएगा। इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहिएगा तो नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग एक बार समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम लोग क्या करेंगे सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए। यहाँ पे क्या किया हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए। उसके बाद जो होता है सेक ए का जो फार्मूला होता है सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए, उसको हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया 1 बट्टा में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए दे रखा है इंटू हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए। क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, और tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और ये जो है 1 बट्टा कॉस ए और साइन ए बट्टा कॉस ए उसको हम लोग क्या निकाले जो LCM का जो जोड़ होता है उस तरह से हम लोग निकाले। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए हो गया। तो ए बट्टा में कॉस ए ये हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। इस दोनों को हम लोग देख रहे हैं तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए मिल करके कितना हो जाएगा 1 आ गया। तो LHS में भी 1 हो गया और RHS में भी 1 हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या कर दें इसको सिद्ध कर दिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है उसको भी हम लोग लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है सेक ए बराबर हो जाता है 1 बट्टा कॉस ए, tan ए बराबर हो जाता है साइन ए बट्टा में कॉस ए, और अगला फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पे किया गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस 3 फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सीख लिए कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो दे रखा है सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में दे रखा है कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा में कॉसेक ए प्लस 1। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर हल लिखना चाहिएगा तो हल लिख दीजिए, उसका क्वेश्चन उतार दीजिए। क्वेश्चन उतारेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए ये दे रखा है। तो जैसे अभी हम लोग देखे हैं वैसे ही हम लोग इसको देखेंगे कि कॉट ए बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा में कितना हो जाता है tan ए हो जाता है। क्या हो जाता है tan ए। तो इस फार्मूला में हम लोग इसको क्या कर देंगे रख देंगे। तो कॉट ए जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पे हम लोग रख देंगे कॉस ए बट्टा में साइन ए। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये हो जाता है साइन ए, कॉस ए बट्टा में क्या हो जाता है साइन ए हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग रखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए।
माइनस कॉस ए बट्टा में तो बट्टा रख दीजिए, कॉट ए के जगह पे फिर से रख दीजिए कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें और इसमें ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर भी कॉस ए है और यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, यानी कि ऊपर में दोनों जगह पे कॉस कॉस है। तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कॉस ए, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस वाला में क्या बचेगा, इस वाला में बचेगा, क्या बचेगा इस वाला में, 1/साइन ए बचेगा। क्या बचेगा, 1/साइन ए माइनस इस वाला में क्या बचेगा, इस वाला में तो कॉस बाहर निकल गया है तो कॉस के जगह पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा तो इस वाला में भी कॉस और इस वाला में भी कॉस है, तो दोनों कॉस है तो कॉस को हम लोग क्या निकालने हैं, कॉमन निकालनी है। तो कॉस ए यहाँ से भी निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर इस वाला में देखिए क्या बचेगा, तो इस वाला में सिर्फ बचेगा 1/साइन ए। क्या बचेगा, 1/साइन ए। और इस वाला में से जो कॉस निकल जाएगा बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। क्या पड़ेगा, +1। तो यहाँ से देखिए कॉस ए यहाँ पर भी आ गया, कॉस ए यहाँ पर भी आ गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। उसके बाद देखिए 1/साइन ए क्या हो जाता है, तो 1/साइन ए, जैसे आप लोग जानते हो कि साइन ए बराबर जो हो जाता है, साइन ए बराबर हो जाता है 1/कॉसेक ए। क्या हो जाता है, 1/कॉसेक ए। इसी तरह से अगर कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन ए। क्या हो जाएगा, 1/साइन ए। तो यहाँ पे दे रखा है 1/साइन ए, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉसेक ए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो कॉसेक ए यहाँ पे रख दीजिए और नीचे भी दे रखा है 1/साइन ए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रख देंगे, कॉसेक ए रख देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग रखेंगे कि 1/साइन ए का वैल्यू होता है 1/कॉसेक ए और कॉसेक ए का वैल्यू होता है 1/साइन ए, तो 1/साइन ए के जगह पे हम लोग कॉसेक ए का रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक ए -1 बट्टा में कॉसेक ए +1। तो इस तरह से देखिए RHS कितना है, RHS में भी इतना ही दे रखा है, RHS में भी कितना ही दे रखा है, कॉसेक ए -1 बट्टा में कितना है, कॉसेक ए +1। और LHS में भी कितना है हमको, LHS में भी यही आया, कॉसेक ए -1 बट्टा में कॉसेक ए +1 आया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने का कोशिश किए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो कैसे इस दोनों क्वेश्चन को माध्यम से हम लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न को सीखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो निश्चित रूप से आपको ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को समझ में आपको आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो क्या हो गया, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन स्टूडेंट के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है।